जब कोई संसारी आदमी जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाता है तो वह मन में सोचता है कि जगन्नाथ जी से मिलकर यह मांगूंगा कि मेरी पुत्री का विवाह हो जाए, मेरे पुत्र को नौकरी लग जाए, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाए। लेकिन जब वह जगन्नाथ जी के दर्शन करता है तब आंखों में आंसू भरकर जगन्नाथ जी को निहारता है और सब भूल जाता है कि उसे मांगना क्या है, बोलना क्या है। ऐसी ही एक भक्त की कथा है जो आज इस संसार में नहीं है। उस भक्त का नाम था गोलक बिहारी बिसोई। ओडिया साप्ताहिक पत्रिका में बिसोई जी जगन्नाथ जी की लीला कथाएं लिखा करते थे। कथा के अंत में वे अपना मोबाइल नंबर भी डाल देते थे। 2008 की बात है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले का एक 13 साल का लड़का आशुतोष वह पत्रिका पढ़ता था। एक दिन उसके मन में आया कि उस नंबर पर संपर्क करूं। आशुतोष और बिसोई जी ने एक दूसरे को परिचय दिया। बिसोई जी ने 1990 मसीहा की बात बताई, जगन्नाथ जी की एक लीला कथा। बिसोई जी के परिवार में उनकी धर्मपत्नी और साथ में 5 बेटियां थीं। बिसोई जी एक छोटी सी नौकरी करते थे जिसमें उनकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी, बस घर का पालन पोषण कर पाते थे। बस थक गया हूं। एक दिन की बात है, ओडिशा में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको शरद पूर्णिमा या फिर कुमार पूर्णिमा नाम से जानते हैं। उस दिन गांव की हर लड़की नया नया पोशाक पहनकर सज धज कर हाथ में आरती की थाली लेकर चंद्रमा की पूजा करती हैं। लेकिन बिसोई जी अपने बेटियों के लिए कोई भी नया पोशाक नहीं खरीद पाए थे। वे बहुत दुखी थे कि आज उनकी बेटियां नया पोशाक नहीं पहन पाएंगी। बिसोई जी ने जगन्नाथ जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रार्थना की। अलमारी से मेरा फिर शर्ट अपनी और एक पैंट धर्मपत्नी से बोले, जी, अभी जाओ निकलता हूँ। अलमारी में जो भी साफ सुथरा अभी पुराना निकलता हूँ। कपड़ा है आज मेरी बेटियों को पहना दो। जैसे उनकी धर्मपत्नी अलमारी खोलकर पुराने कपड़े निकाल रही थी, उसी समय कपड़ों के अंदर से 500 का नोट गिर गया। बिसोई जी और उनकी धर्मपत्नी यह 500 का नोट देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बिसोई जी खूब रोने लगे और जगन्नाथ जी के पास हाथ जोड़कर बोले, हम जैसी गरीबों की बातें आप कैसे सुन लेते हैं प्रभु। ऐसा बोल बोलकर वे खूब रोने लगे। जब आशुतोष को फोन में बता रहे थे तब भी वे बहुत रो रहे थे और बोले, इसके आगे मैं और कुछ बोल नहीं पाऊंगा। इतना ही बोलकर उन्होंने फोन रख दिया। यही थी बिसोई जी और जगन्नाथ महाप्रभु की लीला कथा। अगर आपको जगन्नाथ जी का ये लीला कथा अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।